दोस्तों कोलकाता में एक बार फिर बवाल हो गया है और साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना सामने आई। कोलकाता में पढ़ने वाली जो 24 साल के स्टूडेंट है, उसने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। जो मुख्य आरोपी है, मनोजीत मिश्रा, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है। उसने 2 मौजूदा छात्रों के साथ मिलकर 25 जून को इस घटना को अंजाम दिया था। कोलकाता पुलिस के जो एक वरिष्ठ अधिकारी है, उसका कहना है कि मेडिकल जांच में छात्रा के गैंगरेप के आरोप की पुष्टि भी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अब इस हिसाब से अगर देखें तो इस मामले में भी कई सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। अब साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने शिकायत दर्ज कराई है कि 25 जून को कॉलेज के एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा सीनियर स्टूडेंट ने उसके साथ गैंगरेप किया। अब इस पर गुरुवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई। पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध बनाने, शरीर पर काटने के निशान हैं, नाखून खरोंचने के सबूत भी मिले हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य आरोपी जो कॉलेज का पूर्व छात्र और एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है, उसने रेप किया, जबकि अन्य 2 कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। मुख्य सरकारी अभियोजक सुरीन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अगर किसी गैंगरेप की घटना में एक व्यक्ति भी दुष्कर्म करता है, लेकिन बाकी लोग उसकी सहायता देते हैं या फिर उसके साथ साझा इरादा रखते हैं, तो फिर समान रूप से दोषी पाए जाएंगे। इसलिए इस गैंगरेप के मामले में तीनों आरोपी बन गए हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा और ज्वाइंट सीपी क्राइम है रुपेश कुमार खुद कस्बा पुलिस स्टेशन पहुंचे, घटना स्थल पर निरीक्षण किया, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज जाकर मामले की गहराई से जांच की। लेकिन दोषियों को सख्त सजा मिलने की जो बात है, ममता बनर्जी के ही नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने ये आवाज उठाई। टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं बेहद ही शर्मनाक है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि जब एक दोस्त अपने ही दोस्त के साथ अपराध करता है तो पुलिस हर स्कूल या कॉलेज में कैसे तैनात रह सकती है। और इस मामले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ममता सरकार के मंत्री हैं शशि पांजा। उनका कहना है कि जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का बयान दर्ज हो चुका है और उसका इलाज जारी है। साफ किया गया कि राज्य सरकार और पुलिस इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। शशि पांजा का कहना है कि भले ही आरोपी नाम, धर्म, जाति या संगठन से कोई जुड़ाव हो, लेकिन कानून सबके लिए समान है। ये भी स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को टीएमसी छात्र परिषद से जोड़ा जा रहा है, उनका इस समय किसी आधिकारिक संगठन से संबंध नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आखिरी छात्र यूनियन का गठन 2022 में हुआ था और उन इनका जो नाम नहीं है उसमें। अब ये भी बात है कि जो फोटो में नेताओं के साथ दिखना किसी संगठन से जुड़ाव या प्रमाण नहीं हो सकता। गैंगरेप की घटना को लेकर जो सियासी तापमान है वो भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि 2026 में यहाँ विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, कस्बा थाने के बाहर प्रदर्शन हो रही है, टायर जा रहा है, विरोध हो रहा है ममता सरकार के खिलाफ। अब इस आग को बुझाने की कोशिश ममता बनर्जी सरकार कर रही है। अब बीजेपी से पूरी आग लगाने की कोशिश में है। ये भी है कि वहां पर बवाल हुआ रखा है, हल्के फुल्के पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, जिसमें कई बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें घायल भी हो गए। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज में भी एक छात्रा की जो मौत की घटना हुई थी, उसमें भी काफी बवाल हुआ था। तो विधानसभा चुनाव से पहले अगर ऐसी घटनाएं 2 लगातार हो चुकी है और उसमें भी बड़े लेवल पे, तो फिर ममता बनर्जी की सरकार के लिए ये शुभ संकेत भी नहीं माना जाएगा। और ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी की सरकार 2026 में जिस ख्वाहिश को पालकर वहां पर बैठी है कि वहां सत्ता में हम कायम होंगे, और ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो वो सत्ता से बाहर जाने में भी थोड़ी सी देरी जनता वहां की नहीं लगाएगी। फिलहाल जानकारी सही पहुंच रही हो तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा।